अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम आज आपकी मराठी सुलभ भारती इयत्ता तीसरी का पाठ करेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताबें निकालेंगे, किताब खोलेंगे और पेज नंबर पान नंबर जो है हमारा 41 मतलब 41 और हमारे जो पाठ है उसका नंबर है 27 भिंगरी। ऐका मढ़ा आप अपनी किताब में देखेंगे। एक होती मेरी तिला सापडली भिंगरी, भिंगरी फिरवली गरगर, भिंगरीला आली चक्कर, भिंतीला दिली तिनी टक्कर। देखो, छोटी सी पोयम है लेकिन मज़े वाली है। भिंगरी आप लोग जानते हैं, जो ऐसे फिरकी होती है ना, उसको भिंगरी कहते हैं। यहाँ पर आपके जैसी एक लड़की है, उसका नाम है मैरी। मैरी को क्या मिली? एक भिंगरी। एक होती मेरी, मैरी जो थी एक लड़की, उसको तिला सापडली भिंगरी, उसको एक भिंगरी मिली, एक फिरकी मिली। भिंगरी फिरौली गरगर, उसने जो भिंगरी को जब फिराया तो वो गरगर गरगर करके फिरने लगी। भिंगरी फिरौली गरगर, भिंगरीला आली चक्कर। जैसे हम लोग देखो गोल गोल घूमते हैं तो हमको चक्कर आने लगती है, तो उसी तरह यहाँ पर भिंगरी को चक्कर आ गई और भिंगरी क्या हुई? भिंतीला दिली तिनी टक्कर, और वो क्या हो गई? दीवार में जाकर उसको टक्कर लग गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहा ऐका मणा वाचा। आपको वहाँ पर किताब में देखना है, सुनना है मैं क्या कहती हूँ, बोलना है और उसके बाद में उसे पढ़ना है। अब यहाँ देखो लिखा है भिंगरी और उसका चित्र दिया हुआ है। उसी तरह भिंत यानी दीवार, उसकी पिक्चर, उसका चित्र दिया है। अब नीचे देखो शब्द ऐका सारखी अक्षरे ओळखा वाचा। यहाँ के जो शब्द हैं उसको देखना है और एक जैसे शब्द को जो है वो परखना है कि कैसे एक जैसे लफ्ज़ कौन से हैं, एक जैसे अक्षर कौन से हैं। देखो भिंगरी, भिंगरी के बाद नीचे लिखा है भिंत, उसके नीचे लिखा है भिन्न। इनमें भिन्न जो है वो सब में एक जैसा दिया हुआ है। उसके बाद है पहा ऐका समझून घ्या वाचा। अब यहाँ पर आपको देखना है, सुनना है, उसे समझना है और फिर उसे पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो भी, उसमें हमको जो है वो अनुस्वार लगाना है, तो वो क्या होगा? भिन्न, मतलब भ में जो है वो न मिल जाएगा। उसी तरह भ जो है उसमें ई भी मिल रही है, देखो पहली वेलांटी भी ई। उसके बाद है चित्रे पहा गिरवा नावे पूर्ण करा। अब यहाँ पर जो है आपको तस्वीरें, पिक्चर जो है, चित्र जो है वो देखना है और गिरवा मतलब उस पर हाथ फेरना है और उसके नाम को जो है वो पूरा करना है। अब यहाँ पहली तस्वीर है भिन्न, भिंत, भिंत यानी कि दीवार। अब इसमें जो है ना जो भिन्न है वो जो है पूरा लिखा हुआ नहीं है, उस पर आपको हाथ फेरना है और त लिखा हुआ, इस तरह वो पूरा हो जाएगा भिंत। उसके बाद वाली पिक्चर है चिंच, चिंच यानी इमली। देखो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। अब यहाँ पर उसमें जो भिन्न के जैसा चिन्ह है उसको हमको पहले पेंसिल से हाथ फेरना है, फिर वो पूरा वो हो जाएगा पूर्ण चिंच। उसके बाद है यहाँ पर मूंगी, मूंगी जो है उसमें जो ऊपर आगे का जो पहला है अक्षर है वो हमको हाथ फेर कर पूरा करना है, इस तरह वो पूरा एक शब्द हो जाएगा मूंगी। उसके बाद है कंगवा, कंगवा में जो क न है ना, क वो उधर पर लिखा हुआ मतलब नहीं है, उसको आपको हाथ फेर कर लिखना है, उस शब्द को कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है और फिर उसके बाद में कंगवा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पहा गिरवा लेहा वाचा। अब यहाँ पर आपको देखना है, उसके ऊपर पेंसिल की मदद से हाथ फेरना है, उसको लिखना है और फिर उसको पढ़ना है। जब हम लोग उसको देखेंगे, उस पर हाथ फेरेंगे, उससे लिखेंगे, उसे पढ़ेंगे तो हमको लिखना पढ़ना आ जाएगा। पहला जो है वो लिखा हुआ है भ, उसको हमको वैसे ही हाथ फेर कर फिर लिखना है भ। उसके बाद लिखना है भा, मतलब उसमें अ मिलाकर लिखना है, तो वहाँ पर बाजू में जो खाली जगह वहाँ पर आपको उसको लिखना है भा। फिर भी, भू, भू, भे, भय,
भो भव भम, ज जा जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ जम। जितना दिया हुआ है उस पर हम आपको पहले हाथ फेरना है, उसके बाजू में जो जगह खाली है वहाँ पर उसको लिखना है। जब पूरा ये लिखकर आपका पूरा हो जाएगा तो उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसको याद करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अल्लाह हाफिज़।